वो पुलिस की सुरक्षा में चलता था। उसके काफिले में सबसे महंगी गाड़ियां चलती थी। फिल्मी दुनिया के जाने माने सितारों से इसके मजबूत रिश्ते थे। नेताओं से नजदीकियां भी किसी से छिपी नहीं थी। वो प्राइवेट जेट में उड़ता था और एक दिन उसी जेट से उड़कर दुबई पहुंच गया और फिर कभी वापस नहीं आया। अब हरियाणा पुलिस और ईडी उसे ढूंढ रही है। बेहद लग्जरी और शाही जिंदगी जीने वाला यह शख्स फिलहाल पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर राव इंद्रजीत यादव है। हूबहू फिल्मी स्टाइल में डॉन की तर्ज पर विदेश में ऐश करने वाला यादव फिलहाल ईडी की रडार पर है। राजनीतिक संरक्षण में इंद्रजीत यादव ने अपना साम्राज्य खड़ा किया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और उनकी बेटी आरती राव को अपना आदर्श मानने वाला हरियाणा का यह तथाकथित डॉन जब पुलिस के चंगुल में फंसने वाला था, तब रातों रात समूचे कानून को ठेंगा दिखाकर देश छोड़कर आसानी से फरार हो गया। लेकिन अब पुलिस और ईडी सांप निकलने के बाद लकीर पीटने का ड्रामा करती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि हरियाणा के इस कुख्यात गैंगस्टर राव इंद्रजीत ने कैसे राजनीतिक संरक्षण और कानून व्यवस्था की आंखों में धूल झोंक कर प्रदेश में अंडरवर्ल्ड की नींव डाली। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। आपको बता दें कि हाल ही में ईडी ने इंद्रजीत यादव के 10 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें जो मिला उसे चौंकाने वाला बताया जा रहा है। इंद्रजीत यादव सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ के लिए मशहूर है, लेकिन पुलिस की फाइलों में वो कुख्यात गैंगस्टर है और ईडी की फाइलों में आर्थिक अपराधी। तो चलिए आपको राव इंद्रजीत के कारनामों से अवगत करवाते हैं। दिसंबर 2024 में रोहतक के किलोई गांव के फाइनेंसर मंजीत डीगल की हत्या हुई, जिसकी जिम्मेदारी कुख्यात हिमांशु भाऊ गैंग ने ली। इसी केस में राव इंद्रजीत यादव का नाम पहली बार खुलकर सामने आया। हत्या के बाद इंद्रजीत देश छोड़कर भाग गया। 14 जुलाई 2025 को सिंगर व रैपर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग की घटना घटित हुई। सोशल मीडिया पर इस फायरिंग की जिम्मेदारी जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ली गई, उनमें एक नाम राव इंद्रजीत यादव का भी था। 4 अगस्त 2025 को फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की गुरुग्राम में गोलियां मारकर हत्या की गई। ऑनलाइन पोस्ट में राव इंद्रजीत और उसके साथियों ने इसकी जिम्मेदारी ली। 18 अगस्त 2025 को बिग बॉस विजेता एल्विश यादव के घर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसकी जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग की ओर से ली गई। इन तमाम घटनाओं के बाद इंद्रजीत का नाम सबसे अधिक एडीजीपी पूरन कुमार सुसाइड केस में उछला। हरियाणा के एडीजीपी वाईएस पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद रोहतक पुलिस के एएसआई संदीप लाठर ने भी सुसाइड कर लिया। अपने सुसाइड नोट और आखिरी वीडियो में संदीप लाठर ने राव इंद्रजीत का नाम लिया और आरोप लगाया कि आईपीएस वाई पूरन कुमार ने राव इंद्रजीत से कथित तौर पर 50 करोड़ रुपए की डील की थी। इस बयान के बाद मामला और उलझता चला गया, परंतु तमाम आरोपों के बावजूद हरियाणा पुलिस के हाथ राव इंद्रजीत की गर्दन तक नहीं पहुंचे। हालांकि इस प्रकरण के बीच राव इंद्रजीत ने एक पत्र भेजकर मुख्यमंत्री से समूचे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और खुद को बेकसूर भी बताया। राव इंद्रजीत के लेटर पर मुख्यमंत्री और पुलिस ने क्या कार्रवाई की, यह तो शायद किसी को पता नहीं, लेकिन इस बीच राव इंद्रजीत के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी ने एक बार फिर से इस सारे मामले को सुर्खियों में ला दिया। ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक में इंद्रजीत यादव के 10 ठिकानों पर छापे मारे। मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया गया। कार्रवाई अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और इससे जुड़ी बड़ी कंपनियों पर भी की गई। ईडी की जांच में आरोप लगाए गए कि राव इंद्रजीत अवैध वसूली करता है, जबरन लोन सेटलमेंट कराता है, हथियारों के दम पर धमकी देता है और अपराध की कमाई को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए छिपाता है। जांच हरियाणा और यूपी पुलिस की 15 से भी अधिक एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर शुरू हुई। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि आपको यह भी बता दें कि इंद्रजीत यादव जेम्स रिकॉर्ड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी का मालिक है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यह तथाकथित डॉन हत्या, रंगदारी, धोखाधड़ी, जमीन कब्जाने और हिंसक अपराधों का पुराना खिलाड़ी है।
हरियाणा पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में वो शामिल है। शायद आप ये सुनकर चौंक जाएं कि दिल्ली एनसीआर की कई बड़ी कंपनियां झज्जर के डीगल इलाके के निजी फाइनेंसरों से महंगे ब्याज पर कैश उधार लेती थी। बदले में पोस्ट डेटेड चेक दिए जाते थे। विवाद होने पर इंद्रजीत सुपरमैन बनकर एंट्री करता था और फिर जबरन सेटलमेंट करवाता था। इन डील से उसे सैकड़ों करोड़ रुपए कमीशन मिलने का भी आरोप है। फिलहाल ईडी की छापेमारी में इंद्रजीत के ठिकानों से 5 लग्जरी कारें, 17 लाख रुपए कैश, बैंक लॉकर और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे डिजिटल डिवाइस, सर्वर और डेटा बरामद करने का दावा किया गया है। ईडी के मुताबिक इंद्रजीत ने एक वेबसाइट और पोर्टल तैयार करवाया था जो कॉरपोरेट कंपनियों और प्राइवेट फाइनेंसरों के बीच गुप्त डील सेटलमेंट सिस्टम की तरह काम करता था। उसने अपराध की कमाई से कई प्रॉपर्टीज अपने और अपने परिवार के नाम पर खरीदी। अब ईडी इस पूरे नेटवर्क को लेकर मनी ट्रेल की जांच करने में जुटा है। इसके अलावा भी हरियाणा पुलिस और ईडी द्वारा इंद्रजीत यादव के विदेश में बैठे गुर्गों की जानकारी, यूएई कनेक्शन और बड़े कॉरपोरेट लिंक की भी गहराई से जांच करने का दावा किया है। तो चलिए दोस्तों, इंद्रजीत यादव के कारनामों, ईडी की रेड और हरियाणा पुलिस की कार्रवाई को आप किस नजरिए से देखते हैं? कृपया इस पर कमेंट बॉक्स के जरिए अपने विचार जरूर व्यक्त करें। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करें।